आज हम प्रांजलि से जानना चाहेंगे बच्चों जिनकी महाराष्ट्र बोर्ड में 98% थी, डिस्ट्रिक्ट में उनका फर्स्ट प्लेस था, है ना, कि उन्होंने इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करी। तो प्रांजलि, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि इंग्लिश में आपके कितने मार्क्स थे। सर 91 मार्क्स थे। इंग्लिश में प्रांजलि के 91 मार्क्स थे। इसमें भी इवैल्यूएशन का प्रॉब्लम हुआ था क्या प्रांजलि? यस सर, 96 टू 97 मार्क्स चाहिए थे। 96 टू 97 मार्क्स चाहिए थे, पर वो कुछ कारणों की वजह से प्रांजलि के 91 मार्क्स ही रह गए। कोई बात नहीं। अब बताओ प्रांजलि की क्या बोलते हैं, किस तरीके से आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन करी। सबसे पहले बताओ ग्रामर वाले पार्ट में कैसे प्रिपरेशन करी। तो ग्रामर मतलब मेरे भाई की ग्रामर की बुक थी पहले से, तो मैं पहले से ही पढ़ रही थी, तो ग्रामर में उतनी प्रॉब्लम नहीं आई और हमारे सर भी पढ़ाते थे हमें। तो ग्रामर के लिए मैंने अलग अलग एग्जाम्पल, मतलब अलग अलग बुक्स के एग्जाम्पल में हमेशा सॉल्व करके रखती थी। और मैं अपने डेली लाइफ के भी एग्जाम्पल रही, कोई भी मतलब खुद से सेंटेंस बनाने का और उसका ग्रामर में इस पार्ट में एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव खुद कन्वर्ट करके देखती थी। अच्छा, बहुत बढ़िया बच्चों। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, इस टिप को भी एकदम नोट डाउन करके रख लो। ये एक नई स्कीम मिल गई तुमको। ग्रामर में जो भी पार्ट तुमको पढ़ना होता है, भले डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो, एक्टिव पैसिव वॉइस हो, टेंसेस हो, उनको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कनेक्ट करके रखो, क्योंकि हिंदी में तो तुम उन सेंटेंस को जानते हो और इंग्लिश में बनाना सीख जाओगे तो तुम्हारी ग्रामर पार्ट बहुत आसान हो जाएगा। और इससे प्रांजलि रूल्स भी लर्न हो जाते होंगे। यस सर। हाँ, रूल्स भी लर्न हो जाते थे ना। बहुत बढ़िया। और फिर एक बार बताओ, कंपोजिशन वाला जो पार्ट था जिसमें हम रीडिंग और राइटिंग पार्ट भी बोलते हैं, तो पैराग्राफ वगैरह कैसे सॉल्व करती थी बेटा तुम? सर पैराग्राफ मतलब हमें सीन और अनसीन पैसेज आते थे। तो पहले मतलब टेक्स्ट बुक रीडिंग अच्छी चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ जो गाइड और वर्कबुक्स में क्वेश्चन होते वही नहीं आते, और वो पूरे लेसन से आते और सिर्फ पैसेज में नहीं होते। तो उसके लिए टेक्स्ट बुक रीडिंग अच्छी चाहिए, और उससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, क्योंकि हमें ऑटोमेटिक हमारे माइंड में वो क्वेश्चन का आंसर होता है। अच्छा। और लैंग्वेज में टाइम ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम मतलब होता नहीं बराबर, 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, सही बात है। अच्छा, हमें तो 3.5 मिले थे, फिर भी कम पड़ रहे थे। फिर भी कम पड़ गए थे। अच्छा, मेरे को एक बात और बताओ प्रांजलि कि बच्चे एक उस राइटिंग वाले पार्ट से भी बहुत जड़ते हैं, जिसमें लेटर, नोटिस और क्या बोलते हैं, डायरी एंट्री जैसी बहुत सारी चीजें आती है। तो उसको कैसे मैनेज करती थी बेटा? क्योंकि वहां पे तो क्या टॉपिक पता नहीं होता था, सब एक्सटेम्पोर चलता था। तो वोकैबुलरी कैसे स्ट्रॉन्ग करी, और ये राइटिंग प्रैक्टिस से कितनी हेल्प मिली कि भाई किसी भी टॉपिक पे अपन कोई भी मैटर लिख पाए? सर वो मैंने समर वैकेशन में जो क्लासेस वगैरह की थी इंग्लिश की वगैरह, वहाँ पे मैंने मेरी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग की थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि 10th में मेरा कुछ जम नहीं होगा अगर इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए। और लेटर का फॉर्मेट वगैरह भी मैं पहले से याद किया था, कि मेरे भाई बड़े थे तो वो मुझे पहले से ही बताते थे कि 10th में ये है वो है, तो मैं पहले से उसकी प्रैक्टिस कर रही थी। और कंपोजिशन के लिए मैं अलग अलग कंपोजिशन की बुक्स पढ़ती थी, जिससे मतलब मेरे इंग्लिश के जो वोकैबुलरी वो अच्छी हो गई। और मतलब लेटर के जो फॉर्मेट थे वो अच्छे चाहिए, क्योंकि अगर आपका लेटर का फॉर्मेट ही गलत हो गया तो आपको 0 मार्क्स मिलते डायरेक्ट, वो एक भी मार्क नहीं। लेकिन सिर्फ फॉर्मेट पे 5 आउट ऑफ 2 to 3 मार्क्स तो भी मिल सकते हैं। हाँ, फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं बच्चों, ये तो प्रांजलि ने बिल्कुल सही बोला, है ना। तो एग्जाम के पहले कैसा माइंडसेट था बेटा इंग्लिश को लेकर के? मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी या बहुत ज्यादा पढ़ाई करना चालू करती थी? मैं पहले से ही ज्यादा पढ़ाई करती थी, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे थोड़ा चिल रहना चाहिए, मतलब एकदम स्ट्रेस नहीं चाहिए दिमाग पे। अच्छा। तो मतलब मैं एकदम ही चिल करती थी ऐसा भी नहीं, लेकिन उतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं करती थी, अच्छी सोती थी। मैं हेवी स्लीपर हूँ। अच्छा। तो बच्चों ये तो थी देखो प्रांजलि की तरफ से सब्जेक्ट वाइज टिप्स, जिसमें हमने आपके जो 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, उसके बारे में जाना कि किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। अच्छा प्रांजलि, जैसे 10th क्लास में रोज स्कूल भी जाना होता है ना, तो उसके साथ सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज करती थी? कितने से कितने घंटे पढ़ाई कर, मतलब डेली रूटीन क्या रहता था आपका? सर डेली रूटीन मतलब जैसे स्कूल से वापस आ गए तो पहले खाना वगैरह खाना, मतलब वॉशअप वगैरह करना, खाना वगैरह खाना, फिर आधा से पाव घंटा में टाइम पास करती थी। लेकिन उसके बाद फिर होमवर्क वगैरह करना, मैं एक बार से पूरा होमवर्क खत्म कर देती थी, क्योंकि पूरा टाइम हमें रीडिंग के लिए, आधा आधा वो नहीं करना चाहिए, इसलिए पहले सिर्फ होमवर्क करती थी, बाद में रीडिंग वगैरह करती थी। तो सेल्फ स्टडी 4 to 5 आवर्स ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, सेल्फ स्टडी 4 to 5 आवर्स रहती थी आपकी, होमवर्क वगैरह सब छोड़ के। हाँ, मतलब देखो बच्चों, यहाँ पे प्रांजलि ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, आप सबको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप सब स्कूल जाते हो।
आप सब स्कूल प्लस होमवर्क के अलावा 4 to 5 आवर्स सेल्फ स्टडी में ला सकते हैं, है ना, जिससे कि क्या है कि आप अपनी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग कर पाओ। तो प्रांजलि अब एक बात बताओ कि भाई देखिए ये सब्जेक्ट वाइज टिप्स हो गई, अब आप बच्चों को क्या बताना चाहोगे इन शॉर्ट? आपने मतलब अगर एक लाइन में मैं आपकी प्रिपरेशन बोलूं, या फिर कौन सी 3 क्वालिटीज हैं जो हर बच्चे को फॉलो करनी चाहिए जिससे कि वो 10th क्लास में अच्छे मार्क्स ला सकता है? परसिवरेंस चाहिए, हम्म। कंसंट्रेशन चाहिए अच्छा, और मतलब आपको उसका मतलब आपको पढ़ाई करने का मन होना चाहिए हमेशा, मतलब मूड बनना चाहिए, मूड ऑफ नहीं चाहिए कभी भी। बिल्कुल अगर बेटा। मूड ऑफ हो तो फिर वो एक बार जो पढ़ाई से मूड ऑफ हुआ तो बाद में फिर मन ही नहीं लगता, हाँ, इसलिए। तो बच्चों देखो अपना खुद का भी मन होना चाहिए भाई, ये नहीं है कि कोई बोलेगा जब भी मैं पढ़ाई करूंगा या मैं पढ़ाई करूंगी, हमारा खुद का भी मन होना चाहिए। और परसिवरेंस और कंसंट्रेशन 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों आपके लिए, क्योंकि यही आपको आगे तक लेकर के जाते हैं। अब प्रांजलि ने ही बता दिया, तो देखो हैंड्स प्रूफ वाली बात है, क्योंकि वो ये सब चीजें करके अच्छे मार्क्स ला चुकी है। मतलब जो तुमने ड्रीम परसेंटेज, ड्रीम मार्क्स सोच करके रखे थे वो लड़की ऑलरेडी ला चुकी है। तो प्रांजलि जब आपने ई सरल के साथ क्लास 10th में ही 11th की प्रिपरेशन चालू करी, तो वो क्यों सोचा था, मतलब वो थॉट कहाँ से आई थी? सर वो हमारे जो मैथ्स के टीचर थे उन्होंने हमें स्कूल में एक बार बताया था कि मतलब JEE IIT वगैरह भी होता है। मुझे उतनी पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी, फिर हम उनके घर में वगैरह गए तो उन्होंने हमें पूरा इन्फॉर्मेशन बताया कि JEE की क्लास करते हैं, उसके बाद IIT कॉलेजेस वगैरह होते हैं। तो उसके बाद मुझे जैसे ही मालूम हुआ तो मैंने 1 से 2 महीने में क्लासेस चालू कर दी। तो ई सरल के बारे में कैसे पता चला बेटा आपको? सर मेरे पापा ने मुझे बताया। अच्छा, मुझे पापा मतलब पहले मालूम नहीं था, लेकिन मेरे पापा ने मुझे बताया कि ये ऑनलाइन क्लास भी होती है ई सरल। तो फिर मैंने यूट्यूब पर मतलब रोज देखना चालू किया कि टीचर्स कैसे पढ़ाते थे, और सारांश सर, प्रतीक सर और NK गुप्ता सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है। और अर्ली स्टार्ट करने के कुछ फायदे होते हैं बेटा, जो मतलब बच्चे क्लास 10 के साथ ही JEE की प्रिपरेशन चालू कर देते हैं जैसे आपने करी, तो उसके कुछ फायदे होते हैं? यस सर, मतलब हमारा सिलेबस में हमें टाइम पहले ज्यादा मिलता है, जो लेट स्टार्ट करते हैं उनसे ज्यादा हमें टाइम मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, और बाद में रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। रिवीजन के लिए देखो बच्चों ज्यादा टाइम मिलता है, क्योंकि देखो जब 10th क्लास में इतने रिवीजन की जरूरत होती है, फिर आप JEE का एग्जाम दोगे तो और ज्यादा रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। अच्छा मेरे को एक बात और बताओ प्रांजलि, क्या ये मतलब JEE की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से आपके 10th क्लास की प्रिपरेशन पे कोई इफेक्ट पड़ा? यस सर। क्या इफेक्ट पड़ा? मतलब मैं जैसे मैंने JEE क्लास चालू की तो मैं ज्यादा घंटे पढ़ाई करने लग गई थी। ज्यादा घंटे? उसके पहले उतने घंटे ज्यादा पढ़ाई नहीं करती थी, लेकिन एक ही जगह पे उतने घंटे फोकस करके पढ़ाई करना, मतलब वो ज्यादा सीखा मैंने यहाँ से। वो ज्यादा सीखा बच्चों यहाँ से, क्योंकि देखो क्या होता है कि जो नॉर्मल JEE का बच्चा होता है, बच्चा वो 8 से 9 घंटे पढ़ाई मिनिमम करता ही है, और आगे जाकर के बच्चा 11-12 घंटे तक पहुंच जाता। तो अभी से प्रांजलि ने 10th क्लास में वो आदत डाल दी थी, है ना। कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा बेटा JEE की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से? क्योंकि क्या होता है बच्चे यूं सोचते हैं अरे सर 10th बोर्ड निपटा लें उसके बाद सोचेंगे हम, तो मैं उन लोगों के लिए पूछना चाहता हूँ कि भाई क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है JEE की प्रिपरेशन 10th के साथ करने से? नहीं सर, अगर हमने अच्छे से मतलब अपने कन्वीनियंस से मैनेज किया तो कुछ निगेटिव इफेक्ट नहीं होता। अच्छा। मतलब मैंने जैसे बोर्ड्स थे तो मेरे जैसे बोर्ड्स के 15 दिन पहले से मैंने क्लासेस पूरी तरह स्टॉप कर दी, सिर्फ रिवीजन कर रही थी। सिर्फ रिवीजन जैसे ही बोर्ड्स कंप्लीट हुए उसके अगले दिन से मैंने अपने JEE क्लासेस कंटिन्यू करी। तो इसका मतलब अपन ने जो पूरा टाइम टेबल बना करके रखा था उसमें सारी चीजें क्लियर थी कि कब तक JEE पढ़ना है, कब तक अपन को 10th क्लास पढ़नी है, और कब अपन को JEE को ज्यादा टाइम देना है और कब अपन को 10th क्लास को ज्यादा टाइम देना है। राइट प्रांजलि? यस सर। हाँ। अच्छा प्रांजलि, ई सरल ने 10th क्लास में आपकी कोई हेल्प करी? यस सर, मेरे जो मतलब फिजिक्स के जो क्वेश्चंस वगैरह थे मैं यहाँ से लेक्चर देखती थी। वो स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में मेरे बोर्ड्स के 1-2 महीने पहले मैं यहाँ से लेक्चर देखती थी। अच्छा, तो बच्चों देखो जो भी वीक पॉइंट्स थे फिर प्रांजलि ने 10th क्लास के लेक्चर्स देखकर भी क्लियर कर लिए। तो यहाँ से देखो प्रांजलि के पूरे इंटरव्यू से बच्चों हमको क्या चीजें सीखने को मिलती है। पहला ये, हमको परसेवरेंस बना करके रखनी, क्योंकि परसेवरेंस बहुत जरूरी है। आप किसी भी एग्जाम की फाइट करो, भले आप क्लास 9 की फाइट कर रहे हो, 10th की फाइट कर रहे हो, आगे 12th बोर्ड दोगे, JEE का एग्जाम दोगे, तो परसेवरेंस बहुत जरूरी है। दूसरा, स्टडी का मन बहुत जरूर होना चाहिए आपका, है ना, क्योंकि जब तक आपका खुद का मन नहीं होगा तो आप उतना आउटपुट निकाल ही नहीं पाओगे। भले आप 8 घंटे पढ़ाई कर लो, 12 घंटे पढ़ाई कर लो या 20 घंटे पढ़ाई कर लो,
तीसरा, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। जितना कंसंट्रेशन में आप पढ़ाई करोगे उतना ही ज्यादा आप गेन कर पाओगे, है ना प्रांजलि? यस सर। तो बच्चों, इस इंटरव्यू से आपको बहुत से कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स प्रांजलि ने आपको बताई, जैसे कि हर चीज़ की उन्होंने एक शॉर्ट हैंडबुक बना करके रख रखी थी। हैंडबुक में उन्होंने फॉर्मूलेज लिखे, थ्योरम्स लिखे, मैप्स बनाना स्टार्ट करे। तो जो भी चीज़ें उनको हार्ड लगती थी ना, उनको टेक्स्ट बुक से अलग करके उन्होंने एक अपनी खुद की बुक बना ली, ताकि क्या हो, बार बार टेक्स्ट बुक ना पलटनी पड़े। ये बहुत अच्छा तरीका होता है बच्चों। हिस्ट्री के अंदर उन्होंने बताया कि टाइमलाइन कैसे हेल्प करती है। तो इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट में तो आप कर ही लोगे, और जिनमें इंटरेस्ट नहीं आता है उनमें भी आप कर सकते हो। तो थैंक यू प्रांजलि, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना? और आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, है ना? तो अब जेई में हम लोग ऐसे मेहनत करके बढ़िया सा तुम टारगेट सेट करो और खूब मचाएंगे वहां पे, ठीक है? यस सर, यस सर। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर।